बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। एक बहुत ही तारीखी, एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जिसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के अल्तवा का मामला किया था और उसको 8 अक्टूबर तक ले गए थे, वो नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे कल अदम करार दे दिया गया है और 14 मई से पहले जो है वो इलेक्शन करवाने की तारीख देने का कहा गया है कि जी 14 मई से पहले इलेक्शन करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतनी बड़ी डेवलपमेंट, हम सुबह से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, एक बार फिर अभी थोड़ी देर बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट मैंने को अंदर जाना है क्योंकि एक और बेंच भी बना दिया गया है, 6 रुकनी बेंच है जो कि काजी फायजीसा के फैसले के ऊपर समाअत करेगा। लेकिन उससे पहले पहला बाकायदा तौर पर हुकूमत का रिएक्शन आया है, रद्द-ए-अमल, वो आपके साथ शेयर करना है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब हुकूमत क्या करेगी। किसी हद तक जो है वो चीजें समझ आ रही हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वफाकी काबीना का इजलास भी शुरू हो गया है, पार्लियामान का भी इजलास होगा। जाहिर बात है ये सारे मिलकर एक फैसला करेंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन उससे पहले अब तक की डेवलपमेंट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं जो फैसला आया है। जो 22 मार्च का इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको गैर आइनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर ममलिकत की दी हुई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। आइन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर के बायस 13 दिन ज़ाय हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसला किया पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं। बहरहाल आगे चल के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से भी तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी, दायरा इख्तियार से तजावुज और गैर कानूनी है। पंजाब असम्बली का इलेक्शन शेड्यूल कुछ तरामीम के साथ बहाल किया जाता है। इलेक्शन प्रोग्राम के स्टेज 6 से स्टेज 11 तक मराइल बहाल किए जाते हैं। महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सुबह इंतखाबात कराए जाएं। ये बीच में मैं आपको बता दूं क्योंकि कुछ चला रहे हैं कि शायद 14 मई को इंतखाबात, तो ज़ाहिर बात है एक टाइम स्पैन दिया गया है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि शायद एक तारीख फिक्स कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी थोड़ा मामला इधर आपको समझ आ जाएगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात शफाफ, गैर जानबदाराना और कानून के मुताबिक कराए जाएं। अदालत उज़्मा ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल तक दे दी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड मुहैया करने की रिपोर्ट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन फंड की रिपोर्ट बेंच मेंबरान को चैम्बर में जमा करवाए। अच्छा जी, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से भी अदालत उज़्मा ने कहा है कि फंड ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकामों को हिदायत जारी करेगी। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान दे। पंजाब की निगरान काबीना चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करे। निगरान हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मुआवनत और वसाइल फराहम करे। एक मजे की आपको बात बता दें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही पंजाब हुकूमत जो वफाकी हुकूमत के कहने के ऊपर बहुत कुछ कर रही है, जो सबको पता है, जाहिर बात है, उसी को बाउंड किया है कि वो ये इंतखाबात करवाने में बाकायदा तौर पर जो है मुआवनत करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत के इंतखाबात के लिए वसाइल और मुआवनत फराहम करने का भी कहा है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए अफवाज, रेंजर, एफसी, दीगर एहलकार फराहम करे। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। 10 अप्रैल एंड 17 अप्रैल वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत पंजाब हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल ना किया तो कमीशन जो है वो अदालत को आगाह करे। इलेक्शन कमीशन को कहा है अगर आपको कोई मसला होता है तो फिर आप हमें आगाह करें। फैसले में अदालत ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल पंजाब में 17 अप्रैल तक फैसलों पर अपीलों पर फैसले करे। पंजाब में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को शाये की जाए। 18 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल तक अलाट किए जाए। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218(3) के तहत मुनसफाना शफाफ इंतखाबात कराए। एक मरहला मसला जो है वो केपी इंतखाबात का है, वो उसके ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, वो भी फैसले में जो है वो क्लियर किया गया, वो आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि केपी में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। हमने आपको बताया था कि कामरान मुर्तजा साहब वकील थे, उन्होंने आखिरी टाइम पे कहा था कि जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनको बिल्कुल आखिरी दिन फैसले का टाइम याद आया, फिर उनके कहने के ऊपर जो है ज़ाहिर बात है उन्होंने विड्रॉ कर लिया और कहते मैं नहीं लड़ सकता, नया वकील करें। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रजू किया गया है। केपी में इंतखाबात के लिए दरखास्त गुजार अदालत से रजू कर सकते हैं। दो ऑप्शन दिए हैं, मुतल्लिका फोरम या हाई कोर्ट जाए केपी में, या फिर इधर सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले आए। सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च को 3-2 के तनासब से फैसला दिया गया। अच्छा, अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले जस्टिस काजी फायज ईसा वाले फैसले के हवाले से भी बताया। उसमें कहा गया कि अदालत उज़्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च को 3-2 के तनासब से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई। जजेस के नोट हैं में 4-3 के नासों वाला मामला कानून के खिलाफ है। जस्टिस का फायज ईसा और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वजारत दफा, उसको भी कहा गया रिपोर्ट पेश करे। वजारत दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी पर जो रिपोर्ट पेश की थी
वो चीफ जस्टिस को पेश की दी और अटारनी जनरल और वजारत दिफा ने हुकाम की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में इंतखाबात के लिए फ़ौज की अदम दस्तियाबी की वजूहात भी बताई गई और जो है रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया और आज बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान जो है वो करवाए जाए इंतखाबात। अब मैं आता हूँ दूसरे मामले पे, हुकूमत क्या करेगी? इस समाअत से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मीडिया टॉक की मौजूद था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आइन में बाकायदा तौर पे इमरजेंसी और का मामला मौजूद है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। ये भी एक ऑप्शन है जो ये नून लीग की हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है इस फैसले के खिलाफ। दूसरा ऑप्शन अभी काबीना का इजलास है, ज़ाहिर बात है उसमें कुछ भी हो सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ का पहला जो वफाकी वज़ीर कानून है, उनका एक मौक़िफ़ आया है, वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने इस फैसले के हवाले से क्या कहा है, इसके बाद कोई और हुकूमती मौक़िफ़ आएगा तो डिपेंड करता है, बट अभी तक का जो हुकूमती मौक़िफ़ आया है वो ये है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ ये फैसला सुनकर जो 3 रुकनी बेंच ने दिया है। सियासी और आइनी बहरान जो है इस फैसले से मज़ीद गहरा होगा। 6 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है, ये वो जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब वाले हवाले से। उन्होंने कहा कि एजाज़ुल एहसन उसकी सरबराही करेंगे। ये इस चीज़ का सबूत है कि अटॉर्नी जनरल ने जो कोर्ट के अंदर कहा था कि और जो हमारा भी पार्लियामान में मौक़िफ़ था कि जी डिवाइड है, वो वाला मामला मौजूद है। काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो फैसला दिया था कि 184/3 के तहत जो कुछ भी चल रहा है, जब तक रूल एंड प्रोसीजर नहीं बन जाते, ये मामलात रोक दिए जाएँ। लेकिन जब तक कोई फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि जी और जब तक कोई रूल्स नहीं बनते, लेकिन इस मामले को भी उन्होंने कहा नहीं सुना गया। 184(3) के मुकदमात की समाअत उन्होंने कहा हमारी भी यही सोच है, जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। 6 रुकनी बेंच उन्होंने कहा इसलिए बनाया गया कि जो सर्कुलर जारी हुआ था, उसके ऊपर हमने एतराज़ किया था और इनको नज़र आ रहा था कि सिर्फ़ सर्कुलर से ये मामला नहीं हो सकेगा, इसलिए 6 रुकनी बेंच बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल ने भी इस ये भी मौक़िफ़ रखा था कि जी इस मामले में एक लार्जर बेंच बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जो जजेस बेशक अपना माइंड दे भी चुके हैं, उनको भी शामिल करके बाकायदा तौर पे 13 रुकनी बेंच जो है, अगर कुछ जजों को एक्सक्लूड कर भी दिया जाए, तो बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा जी अदलिया के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड है वो वाज़ेह है, अंदर की जो तक़सीम है वो ख़त्म करना सरबराह का काम होता है और चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पीछे से उनका जो टेन्योर है बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए हम समझते हैं कि उनको ये डिवाइड और इनका जो तअस्सुर है उसको ख़त्म करना चाहिए। वो फुल कोर्ट बनाएँ जो कि 13 अरकान पर मुश्तमिल हो। अगर जो है वो कहते हैं कि हमें जो है अच्छा इस फैसले पे आ जाता हूँ, ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला है वो कहते हैं कि जी हमें 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है, जो इलेक्शन करवाने का आया है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ऐसे फैसले को जो एक कंट्रोवर्शियल फैसला है, इस पर ना तो किसी को इत्मीनान होगा और ना किसी को इत्मीनान होगा, अदम एतमाद का इज़हार किया है। फिर वो कहते हैं कि और इसके नताइज जो है मामला इससे मज़ीद संगीन होगा, इलेक्शन तो नहीं कराने। ये तो सोच लिया है वफाकी हुकूमत ने कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इवन बिलावल साहब ने कल डरा दिया कि मार्शल लॉ भी लग जाए। मतलब ये कहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए बेहतर है, लेकिन इलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इमरान खान आएगा। हुकूमती इत्तेहाद क्योंकि ज़ाहिर बात है और हैरानकुन तौर पे 1-2 चीज़ें और भी आपको बताता हूँ जो कुछ तज्ज़ियाकारों ने कही हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कहता है कि जी अब हम बैठेंगे, वफाकी काबीना का इजलास होगा। हम समझते हैं कि एक फुल कोर्ट जो है मीटिंग होनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये भी कहा मरियम नवाज़ वाली ज़ुबान के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। जो है 13 रुकनी बेंच बनाए जो सारे मामलात का जायज़ा दे। अदालत उज़्मा जो है वो टकराव की सूरत हाल इसमें नहीं होनी चाहिए। काबीना का इजलास है उसमें हम फैसले करेंगे। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला वज़ीर-ए-आज़म अकेले कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, काबीना को एतमाद में लिया। इसी तरह ये मामला भी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब अकेले नहीं करेंगे, बल्कि काबीना को एतमाद में लेंगे। अच्छा और बहरहाल उन्होंने कहा कि जो मुझे पता चला है वो यकम से 14 मई। अब कुछ जो है मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। एक तो ये है कि जी बाकायदा तौर पे आपको पता है कि ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन और हम बारहा कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने क्यों डेट दी उसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। लेकिन नून लीग जो है वो इसमें क्यों समझ नहीं आ रही कि वो इतने परेशान है जब इलेक्शन का ऐलान हो गया है। नून लीग को तो चाहिए कि सियासी जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग इनको आना चाहिए और हैरानकुन तौर पर ये जो फैसला है इसको नून लीग बाकायदा तौर पे अपनी शिकस्त कह रही है। ये भी बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब जो है ज़ाहिर बात है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर यकीनी तौर पे बनाया गया था, हमारे सामने था, हम रोज़ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अब भी सुप्रीम कोर्ट पार्किंग में मौजूद हूँ। ये मामलात जो है बनाए गए, बहुत कोशिश की गई लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के गुज़श्ता रोज़ की समाअत में भी आज की समाअत में ये फैसला सुनाया है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगली वीडियो में जो अभी जो बेंच की समाअत है इधर, 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है काज़ी फ़ायज़ी साहब वाले मामले के ऊपर इंशाल्लाह अंदर जाके वहाँ की भी जो तफ़सील होंगी अगर आप
चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।